अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ हम लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज मैं आपके लिए सॉल्यूशन लेकर आया हूँ CS 502 फंडामेंटल्स ऑफ एल्गोरिदम्स की असाइनमेंट नंबर 2 की। इसकी लास्ट डेट जो है वो 24 जून 2024 है। अच्छा तो दोस्तों चलिए चलते हैं, हमने इसमें करना क्या है। यहाँ अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की तरफ चले जाए ना, तो हमें 2 ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, तो इसको थोड़ा-सा समझ लें। ग्रीडी एल्गोरिदम्स हमारे पास ऐसे एल्गोरिदम्स होते हैं जो कि डेटा की लेंथ को या उसके साइज़ को जो है वो कम कर देते हैं। तो हफमैन हमारे पास ऐसा ही एक इनकोडिंग एल्गोरिदम्स है जो कि हमारे पास जो हमारा बाइनरी डिजिट का डेटा होगा उसको हम कम करेगा कम करेगा। अच्छा तो हमें यहाँ पर हमसे यहाँ पूछा गया है कि आपको ये जो स्ट्रिंग दी गई है ये वाली HUFFMNENCONDING ट्री REE हफमैन इनकोडिंग ट्री, ये हमें स्ट्रिंग दी गई है। तो इसको हमने इसका साइज़ जो है वो हमें कंप्रेस कर देना है। अच्छा तो हमें जो 4 तरह के क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, तो पहला हमें ये बताया गया है कि आस्की में, या इसको हम बाइनरी डिजिट भी कहते हैं, अगर हम इसको लिखेंगे ना तो इसके लिए कितने बिट्स चाहिए हैं। ठीक है, तो हमने एक इसका आंसर देना है। दूसरा क्वेश्चन जो हमारे पास है वो हमें ये बता रहा है कि आपने हर एक स्ट्रिंग जो है उसमें हर कैरेक्टर की आपने जो है फ्रीक्वेंसीज लिखनी है, तो ये भी इजी क्वेश्चन है। और नेक्स्ट जो हमारे पास है हमने क्या करना है। अच्छा ये तीसरा क्वेश्चन ये चौथे के बाद होना चाहिए, इसलिए मैं भी चौथा पढ़ रहा हूँ। कंस्ट्रक्ट हाफमैन इनकोडिंग ट्री, हमने इनकोडिंग ट्री बनानी है इसके बेस्ड अपॉन फ्रीक्वेंसीज ऑफ द करेक्टर्स। और उसके बाद फिर हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास आस्की में जो इसकी लेंथ होगी, और जब हाफमैन के थ्रू हम नया लेंथ बनाएंगे ना इस कोड का, तो वो वेरिएबल लेंथ कोड होगा। ठीक है, तो उसके लिए फिर नंबर ऑफ़ बिट्स कितने चाहिए होंगे, तो ये हम तभी मालूम कर सकते हैं जब हम ट्री बना देंगे। तो चलिए चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ लेकर चलता हूँ कि हमने इस आस्की में इसको कितने जो है वो चाहिए। अच्छा बिट्स, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो कुछ इस तरह है। आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल उस तरह स्ट्रिंग लिखा हुआ है जिस तरह के हमारे पास वहाँ पर मौजूद है। अच्छा, अब जैसा कि हम देखते हैं कि आस्की में, या हम अगर बाइनरी डिजिट में देखें, तो एक लेटर को या एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 8 बिट की ज़रूरत होती है। तो अगर हम इन सारे लेटर्स को मतलब एडअप कर लें, इनको मालूम कर लें, तो टोटली इनकी जो ये होते हैं, ये टोटल 19 बनते हैं। ठीक है ना, तो 19 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करें तो हमें इसको बाइनरी डिजिट में लिखने के लिए हमें टोटल चाहिए 152 बिट। तो हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया 152 बिट्स। ठीक है, आस्की में अगर हम इसको लिखेंगे ना इस स्ट्रिंग को, तो हमें टोटल चाहिए होंगे 152 बिट्स। अच्छा, अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि ये हमसे पूछ रहा है कि आप इसकी जो है फ्रीक्वेंसीज लिखते हैं इन लेटर्स की। तो फ्रीक्वेंसी जो कि है वो बहुत इजी काम है। आप देख सकते हैं कि कोई भी लेटर कितनी मरतबा रिपीट हो रहा है, यही उसकी फ्रीक्वेंसी है। अगर हम यहाँ पर एच को देखें तो एच की फ्रीक्वेंसी 1 है, यू की 1 है। अगर हम एफ़ को देखें तो 2 मरतबा आ रही है, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी 2 हो गई। एम की 1 है, ए की भी 1 है, ठीक है, एन की भी 1 है। अगर यहाँ हम अच्छा यहाँ एक बात आप नोट कर लें, सॉरी एन की हमारे पास 3 है, एक एन यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो इनकी हमारे पास 3 हो गई। और अगर हम यहाँ पर ई की फ्रीक्वेंसी देखें तो यहाँ पर ये बात आपको जहन में रखनी चाहिए कि कैपिटल ई और स्मॉल ई ये दोनों अलग अलग लेटर्स हैं। ठीक है, तो इसको हम अलग अलग रिप्रेजेंट करें, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है जबकि स्मॉल ई की फ्रीक्वेंसी वो 2 है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, इस तरह आप एक फ्रीक्वेंसी टेबल बना देंगे जिस तरह सर ने कहा हुआ है कि ये हमारे पास लेटर्स हैं और उसके नीचे हमारे पास फ्रीक्वेंसीज़ हैं इनकी। तो ये सारा मैंने लिख दिया है, बिल्कुल इस तरह की तरीके से मैंने लिख दिया है जिस तरह के एच यू एफ़। अच्छा, अब एफ़ की फ्रीक्वेंसी 2 है, तो मतलब एफ़ मैंने एक मरतबा एन की 1 है, ए और एन की 3 है। तो ई उसके बाद ई आता है, ई की फ्रीक्वेंसी 1 है। उसके बाद एन आता है, लेकिन एन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो उसके बाद मैं सी लिखूँगा, ओ डी आई जी टी, यहाँ तक सारों के 1 है। ठीक है ना, और अगर मैं यहाँ पर लास्ट में देखूँ तो आर की भी 1 है और ई की जो फ्रीक्वेंसी है स्मॉल ई की वो 2 है। तो हमारा दूसरा जो क्वेश्चन था उसका ये भी उसका सलूशन है। अच्छा, हमारा तीसरा क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था वो हम क्या करेंगे, वो हमारे फोर्थ क्वेश्चन के बाद ही करेंगे। ठीक है ना, मतलब हमारे पास जो वेरिएबल लेंथ कोड होगा ना, उसका साइज़ कितना है बिट्स में, तो वो हम तभी कैलकुलेट करेंगे जब हम जो है ये हाफमैन ट्री बनाएंगे, इनकोडिंग ट्री बनाते हैं।
तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जब हम हाफ मैन ट्री को इनकोड करते हैं तो हम हाफ मैन ट्री में इनकोडिंग करते हैं तो हमें क्या चाहिए कि हमारे पास जो लेटर्स हैं ना, आप देख सकते हैं हमने जो टेबल बनाया था फ्रीक्वेंसी का वो कुछ इस तरह से कैसा था। अब इसको मैं थोड़ा-सा चेंज कर रहा हूँ, किस तरीके से इसको मैं रीअरेंज कर रहा हूँ सिर्फ़। मतलब जिनकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है वो मैंने इधर डाल दी लेफ़्ट में, ठीक है? और उसके बाद फिर इंक्रीज़िंग ऑर्डर में मैंने इसको रख दिया। एफ़ की 2 है, ई की 2 है और एन की 3 है, तो इस तरह मैंने रख दिया। अच्छा, अब एफ़ को मैंने पहले क्यों लिखा, ई को बाद में क्यों लिखा? एफ़ को मैंने इसलिए फर्स्ट में लिखा है क्योंकि अब अगर हम स्ट्रिंग में देखें तो एफ़ हमारे पास पहले आ रहा है और ई जो है वो हमारे पास लास्ट में आ रहा है। इस वजह से मैंने इसको एफ़ के बाद ही लिख दिया। अब एन अगर आप देखें तो एन की फ्रीक्वेंसी 3 है, तो वो लास्ट में इस वजह से आएगा कि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। अच्छा, जब हम ये टेबल बना देंगे ना इस तरीके से, तो इसी को देखते हुए हम फिर अपनी हाफ मैन एन्कोडिंग ट्री बनाएँगे। अच्छा, अब हम ये हमारे पास इसका टेबल हो गया, तो हाफ मैन एन्कोडिंग ट्री में हमने क्या करना होता है? हमने क्या करना है कि जो भी हमारे पास लेटर्स हैं और जिनकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, उनको हमने आपस में ऐड अप कराना है। अब हम तब तक ऐड करते जाएँगे जब तक हमारे पास जो है वो जब तक हमारे पास लीस्ट फ्रीक्वेंसीज़ मौजूद हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास फ्रीक्वेंसीज़ 2 भी हैं और 3 भी हैं, लेकिन इनको हम तभी तक नहीं ऐड करेंगे जब तक हम इनको पूरा ना कर लें, ठीक है? तो सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ कि एच और यू की फ्रीक्वेंसी जो कि 1-1 है, इनको मैं ऐड अप करूँगा तो ये 2 बन जाएँगी। इस तरह आप यहाँ देख सकते हैं नीचे, ठीक है ना? इसी तरीके से मैंने एच और यू इनकी 1-1 फ्रीक्वेंसी है, दोनों को मिला दिया तो ये 2 बन गई। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास एम और ए की फ्रीक्वेंसी भी 1-1 है। तो मैं तभी आगे जाऊँगा ना, ठीक है, जब मैं ये सारे पूरे कर लूँ, ठीक है? हमारे पास जो मिनिमम फ्रीक्वेंसीज़ होंगी उनको हमने ऐड अप करना है। तो एम और ए को मैं ऐड अप कर देता हूँ तो ये भी 2 बन जाती है। तो इसी तरह मैं कर देता हूँ एम और ए और ये 2 बन गई। इसके बाद फिर हम इस तरह जाएँगे, ई और सी की बारी ई और सी भी 1-1 तो ये 2 बन गई। और इसके बाद हम देखते हैं ओडी, ओडी का वो भी 1-1 है तो वो भी 2 बन गई। आई जी भी 1-1 है, इस तरह के आप यहाँ देख सकते हैं। और टी और आर भी 1-1 है, जिस तरह हम यहाँ देख सकते हैं। अच्छा, टी आर के बाद अगर हम जाएँ तो यहाँ पर हमारे पास एफ और ई की बारी आती है, चूँकि फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी 2-2 है, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा कि अब इन दोनों को मैं आपस में ऐड अप करूँगा इस तरीके से। अच्छा, ये एफ़ की भी 2 है, ई की भी 2 है, ये मैंने टेबल अपने सामने इस वजह से रखा हुआ है ताकि मैं देख सकूँ, आपको बता सकूँ। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें एफ़ की फ्रीक्वेंसी 2 है, ई की 2 है, तो ये दोनों मिलकर 4 बना रही है। अब आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ मैंने खाली जगह छोड़ी हुई है, ये किस वजह से छोड़ी हुई है? क्योंकि अगर एन की फ्रीक्वेंसी हमारे पास 3 है, तो अगर अगर उसको मैं इसके बाद लिखूँगा तो उनकी फ्रीक्वेंसी 3 है और ये 4 है, तो मतलब ये फिर हमारे पास ऑर्डर गलत हो जाएगा, इसलिए इसको मैं राइट में लेफ्ट में इसके लिखूँगा और वो बन जाएगी। अब मैंने एन के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी भी लिखी हुई है ताकि आप ये समझ सकें कि इसकी फ्रीक्वेंसी 3 है। अच्छा दोस्तों, यहाँ आपसे मैं एक रिक्वेस्ट कर देता हूँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट क्या है, हमारे पास वही तरीका है जो कि हमने बनाया हुआ है। हाफ मैन ट्री को हम उस तरीके से बनाएंगे कि जो लीस्ट फ्रीक्वेंसीज़ हैं उनको पहले हम ऐड अप करेंगे। तो अब मैं इस 2-2 को ऐड अप करूँगा तो हमारे पास जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी 4। फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को और फिर लास्ट में इस 3 और 4 को ऐड अप करूँगा। तो तरीका कुछ इस तरीके से होगा। हमारी ट्री बन रही है, 2-2 को मैंने ऐड अप कर लिया, 4 बन गया। अब इन दोनों को ऐड अप करूँगा तो इस तरीके से ये भी 4 बन जाएगा। अब इन दोनों को ऐड अप करूँगा तो ये इस तरीके से ये भी 4 बन जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास 3 और 4 को ऐड करना है तो उसके हमारे पास इन दोनों को जब ऐड अप करूँगा तो 7 बन जाएगा। अब इस स्टेप में अगर हम देखें तो हमारे पास 3 जो है मतलब वो हमारे पास 4 आ रहे हैं और एक हमारे पास जो है वो 7 आ रहा है वैल्यू। तो फिर से हम लिस्ट को ऐड अप करेंगे, 4-4 को ऐड अप करेंगे तो 8 बन जाएगा इसकी वैल्यू, ठीक है, इस तरीके से। और 4-7 को ऐड अप करेंगे तो इसकी वैल्यू 11 बन जाएगी, जिस तरह के यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इन दोनों को हम ऐड अप करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसीज हमारे पास 19 आ जाती है। अच्छा, अगर यहाँ पर ये आपके पास सही आ रहा हो तो तभी आप यहाँ देखिए, यहाँ जो फ्रीक्वेंसीज आपको दी गई हैं इन सारों को अगर आप ऐड अप कर लेना तो उससे भी 19 बन जाता है। तो अगर आपके पास यहाँ पर 19 आंसर आ रहा है तो इसका मतलब है कि आप सही मतलब जा रहे हैं। अच्छा, अब हम इसको कंस्ट्रक्ट ये तो हमारी ट्री बन चुकी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से। लेकिन अब हमने आगे क्या करना है कि हमने इसको नंबरिंग देनी है।
लेफ़्ट में जाएंगे ना तो इस यहाँ पर 0 लिखेंगे, राइट में जाएंगे तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। वैसे ये ट्रेडिशनल है। अगर आपको बताया गया हो कि आपने राइट में वो 0 लिखना है, लेफ़्ट में 1 लिखना है, तो फिर आपने उसी के मुताबिक जाना है। लेकिन क्योंकि यहाँ हमें कुछ बताया गया नहीं, इसलिए मैं लेफ़्ट में 0 लिख रहा हूँ, राइट में 1 लिख रहा हूँ। अच्छा, ये बात याद रखें, आप कोई भी तरीका अपना लें, कोड तो बदल सकते हैं इंडिविजुअल कोड हर एक लेटर के, लेकिन जो कोड का पूरा लेंथ होगा ना उस पर कुछ किसी तरह का भी असर नहीं पड़ेगा, आप किस तरह से भी लिख लें। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। मैं यहाँ पर 0 या मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 0, यहाँ पर लिख देता हूँ 1, जिस तरह के आप यहाँ देख सकते हैं। मैं 0 लिख दिया, 1 लिख दिया। नेक्स्ट जब हम फिर आगे जाएंगे ना तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा, यहाँ पर लिख दूँगा, ठीक है, 0, यहाँ पर 1, लेफ़्ट में 0, राइट में 1। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो इस तरह मैं सारे के सारे ट्री को इस तरह यहाँ पर नंबरिंग दे दूँगा, क्योंकि मैंने कोड हासिल करने हैं, इंडिविजुअल कोड हर एक कैरेक्टर के लिए। तो आप देख सकते हैं अभी मैंने सारी की सारी ट्री बना ली है। ठीक है, तो हम आगे जाते हैं। तो ये जब ट्री बन गई हमारे पास, तो आप देख सकते हैं नीचे तक मैंने सारा कुछ कंप्लीट किया हुआ है। लेफ़्ट में 0, राइट में 1, लेफ़्ट में 0, राइट में 1। तो अब हम क्या करते हैं, जिस तरह के हमारे पास ये फ्रीक्वेंसीज़ हैं इनकी, तो हम हर एक लेटर के लिए क्या करेंगे, या हर एक कैरेक्टर के लिए हम एक कोड बनाएंगे। और कोड कुछ इस तरीके से बनेगा, जिस तरह के फॉर एग्जांपल अगर हम एच का कोड देखें तो वो कुछ इस तरह से बनेगा 0 0 0 0। तो एच को हम बाइनरी डिजिट में जो है 4 डिजिट से रिप्रेजेंट करेंगे और उसका कोड होगा 0 0 0 0। और इस तरह अगर हम यू का देखें तो उसका कोड होगा 0 0 0 1। तो चलिए आगे चलते हैं, हम एक टेबल बना लेते हैं और इसमें इसका कोड लिख देंगे। इस तरह के हमारे पास ये लेटर्स हो गए, ये इसका कोड, तो हम यहाँ पर अब कोड लिखेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ये कोड मैंने सारे के सारे लिख दिए हैं इसी ट्रिक को देखते हुए। आप ट्रिक को देंगे और यहाँ पर सारा का सारा कोड लिख देंगे। इस तरह के ऊपर हमारे पास 0 है, 0 0 0, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एच का हमारे पास कोड ये आ गया, यू का हमारे पास कोड 0 0 0 1 आ गया। और अगर हम एम का कोड देखें तो एम यहाँ से हम देख लेते हैं, एम हमारे पास 0 0 1 0 0 0 1 0। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं ए है हमारे पास, तो ए का कोड हमारे पास बनते हैं 0 0 1 1। ठीक है, और इस तरह ई का अगर हम देखें, कैपिटल ई का, तो वो 0 1 0 0 0 1 0 0। सी का भी इस तरह आपने बना रहे हैं 0 1 0 1। और ओ का अगर हम देखें तो वही तरीका है 0 1 1 0। ठीक है, और डी हम देखें तो 0 1 1 1। इस तरीके से आपने इस साइड पर भी कर देना है। मैं 2-3 एग्जांपल आपको दे देता हूँ। आप यहाँ से देखिए, फॉर एग्जांपल हमारे पास आई है, तो आई का कोड आप यहाँ पर एंटर, आई का कोड यहाँ पर ख़त्म होगा तो 1 0 0 0। ठीक है, जी का अगर हम देखें तो 1 0 0 1। टी का कोड हमारे पास 1 0 1 0। और आर का कोड हमारे पास 1 0 1 0। सॉरी, आर का कोड ये है 1 0 1 1। इस तरह एफ ई और एन का कोड अगर हम देखें तो वो हमारे पास सिर्फ 3 बाइनरी डिजिट पर मुश्तमिल है, 1 1 0। ठीक है, तो हमारे पास ये तो ट्री बन चुकी है। अगर ये आपकी ट्री है, ठीक है, अगर आपने बनानी हो तो आप इसी तरह से बना दें ट्री। तो ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन का जो है वो आंसर हो गया। अच्छा दोस्तों, यहाँ आपसे मैं एक रिक्वेस्ट कर देता हूँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, अब आप हम क्या कहते हैं, वो हमें क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो उन्होंने पूछा हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द टोटल रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बिट्स फॉर द वेरिएबल लेंथ कोड। मतलब एक तो हमारे पास आस्की में कोड है, वो जो ले रहा है वो हमारे पास टोटल बिट जो रिक्वायर थे वो 152 बिट्स रिक्वायर है उसके लिए। लेकिन चूंकि हाफमैन ग्रीडी एल्गोरिदम है, और ये क्या करेगा कि ये इस लेंथ को जो है ये चेंज कर देगा, शॉर्ट कर देगा। ठीक है ना, तो हम देखते हैं कितना शॉर्ट करेगा। जो नया लेंथ हमारे पास आएगा ना कोड का, वो हमारे पास वेरिएबल लेंथ कोड होगा। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि उसके लिए टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितने होंगे। तो हमें पता लगेगा कि ये कोड, अगर ये बिट्स हमारे पास कम आएंगे इस आस्की वाले कोड से, ठीक है, या बाइनरी डिजिटल कोड है हमारे पास आस्की वाला, उससे ये कम आएंगे। तो हम देखते हैं, अभी चेक कर रहे हैं कि आया ये हमारे पास कम आते भी हैं या नहीं आते। तो ये हमारे पास लेटर्स हैं अलॉन्ग विद देयर कोड्स। ये हमारे पास गिवन स्ट्रिंग है,
और ये हमारे पास इनकोडेड स्ट्रिंग है जो कि हमने हाफमैन के थ्रू इसको इनकोड किया हुआ है। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर गाइड करता हूँ कि यहाँ देख ले, आप ख़ुद भी समझ आएंगे। स्ट्रिंग में हमारे पास पहला जो है वो है एच, और उसका कोड जो है वो है 40। तो 000 यहाँ तक हमारे पास ये एच हो गया। उसके बाद दूसरा हमारे पास जो करेक्टर है वो है यू, उसका कोड है 0001, आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो लेटर है वो हमारे पास एफ़ है, और एफ़ का जो वो है वो हमारे पास बिल्कुल यहाँ पर लास्ट में है 111 और 0। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं 1110 हमारे पास ये एक एफ़ के लिए हो गया, और ये दूसरा 1110 हमारे पास दूसरे एफ़ के लिए हो गया। उसके बाद हमारे पास एम है, तो एम का कोड हमारे पास 0010 है, तो आप देख सकते हैं 0010 मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है। और अगर हम आगे जाएं इस तरह AEC, अगर आप ये सारा का सारा कर लेना तो आपके पास ये टोटल आ जाएंगे इस तरीके से। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर एक बात बताता चलूँ, बहुत इजी है इसको, मतलब अगर हमारे पास हम देखें यहाँ पर हमारे पास 19 लेटर्स हैं टोटल, और इसमें से अगर हम n को देखें तो n के लिए हमारे पास सिर्फ जो है वो 3 बाइनरी डिजिट यूज़ हो रहे हैं, बाकी सारों के लिए 4 यूज़ हो रहे हैं। तो अगर हम 19 से 3 को माइनस कर ले तो हमारे पास 16 आ जाता है, और 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 64 आ जाता है। तो टोटल यहाँ पर हमारे पास बाइनरी डिजिट जो होगा, जो ये हमारे पास हाफमैन के थ्रू हमने एनकोड करके जो नई स्ट्रिंग बनाई हुई है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी? तो 16 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो हमारे पास टोटल बन जाते हैं 64। और यहाँ पर अगर हम देखें तो n हमारे पास चूँकि 3 मरतबा रिपीट हो रहा है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये हमारे पास बाइनरी डिजिट हो गए 9। तो अगर हम 64 और 3 को एक दूसरे के साथ एडअप कर ले तो हमारे पास हाफमैन कोडेड साइज़ जो बन जाता है वो 73 बिट बन जाता है। देखा आपने, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का जो है वो आंसर हो गया कि जो वेरिएबल लेंथ कोड है हमारे पास उसका साइज़ होगा 73 बिट। तो आपने देखा कि किस तरह इसने ASCII में अगर हम किसी कोड को लिखते हैं तो उसके लिए चाहिए होंगे बिट्स 152, जबकि अगर हम इसको लिखेंगे बाइनरी में तो उसके लिए बिट चाहिए 73। तो हम देख सकते हैं कि इसने काफ़ी मतलब इसको शॉर्ट कर दिया है, और इसी वजह से इसको कहा जाता है ग्रीडी एल्गोरिदम। अच्छा दोस्तों, यहाँ आपसे मैं एक रिक्वेस्ट कर देता हूँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।